अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान की पै दर पैश डिफीट्स के बाद अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है रेस किया जा रहा है, जिस पर डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि आने वाले आईसीसी इवेंट्स जो हैं, क्या उसमें पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा या पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान को ओडीआई में डिफीट हो रही है, T20 में डिफीट हो रही है। आप देखें कि वर्ल्ड कप के बाद से जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली है, उसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप 3-0 हारते हैं। साउथ अफ्रीका में आप जो है वो ऑलमोस्ट एक मैच बच जाता है और दो आप हार जाते हैं। इसी तरीके से फिर आप जब न्यूजीलैंड में खेलते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो 4-1 से सीरीज़ हार जाते हैं। और ओडीआई को अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में आप 2 मैच हार जाते हैं, एक बारिश की नज़र हो जाता है। इससे उससे पीछे चले जाएँ तो जो ट्राई नेशन सीरीज़ खेली वहाँ पर भी आप हार जाते हैं। हाँ, उससे पीछे आपने सीरीज ज़रूर जीती है, लेकिन अब जिस तरीके से आप ओडीआई में हारना शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से टेस्ट में पाकिस्तान को डिफीट हो रही है, तो इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि आया हम T20 में कहाँ खड़े हैं, ओडीआई की रैंकिंग में हम कहाँ खड़े हैं, टेस्ट में हम कहाँ पर खड़े हैं, और क्या मजीद डिफीट होने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो है वो आईसीसी का जो डायरेक्ट क्वालिफाई वाला जो क्राइटेरिया उससे बाहर हो जाए और हमें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़े आने वाले जो वर्ल्ड कप हैं, जैसे 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसी तरीके से 2027 में जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। अगर सबसे पहले हम बात का आगाज़ करें कि जो पाकिस्तान की जो ओडीआई अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है या ओडीआई में जिस तरीके से डिफीट हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ओडीआई में क्या रैंक चल रहा है? एक तो वो शेयर करें, रैंकिंग में हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे कौन सी टीमें खड़ी हैं, कितना पॉइंट का डिफरेंस है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि पाकिस्तान को जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई ना करे और उसे क्वालिफाई राउंड खेलना पड़े। अब आप देखें ना कि नंबर 4 पे हम चल रहे हैं ओडीआई की। अभी जो करंट रैंकिंग आ रही है, जो अभी हम सीरीज भी खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हमारे जो पॉइंट है वो 104 है। उसके बाद जो नंबर 5 पे टीम है वो साउथ अफ्रीका की है, उसके जो पॉइंट है वो 100 है। फिर 99 है श्रीलंका के नंबर 6 पे, नंबर 7 पे इंग्लैंड के हैं 88, 87 है अफगानिस्तान के नंबर 8 पे, नंबर 9 पे बांग्लादेश आती है 80 पॉइंट्स हैं, नंबर 10 पे वेस्ट इंडीज आती है 78 पॉइंट्स हैं। तो आप देखिए ना कि नंबर 11 पे जिम्बाब्वे, नंबर 12 पे। अच्छा, इस रैंकिंग से तो एक बात यानी कि समझ आती है कि अभी जो पाकिस्तान जिस रैंक पर मौजूद है, यहाँ से अभी काफ़ी यानी कि उसके नीचे टीम्स अब मौजूद हैं। और दूसरा ये भी है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में यानी कि जो क्वालिफाई का रूल है वो ये है कि 8 टॉप टीम जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं और उसमें जो होस्ट होती हैं वो शामिल नहीं हाँ होती। जी। ठीक है, होस्ट को निकाल कर जो है 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, तो होस्ट जो है वो दो हैं इस दफ़ा, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। हाँ तो जी। यानी कि वो दो तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी, इसके नमीबिया। अलावा वो तो और है ना, यानी कि ये दो टीम्स तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। उसके अलावा जो 8 टीम्स होंगी टॉप वो जाएंगी, यानी कि साउथ अफ्रीका हाँ डायरेक्ट जी। क्वालिफाई करेंगे। तो उसको देखते हुए जहां पाकिस्तान अभी स्टैंड कर रहा है, नहीं, नो अब डाउट ये वो। तो ये है कि मजीद आप वर्ष से वर्ष ही होते चले जाएं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मैं समझता हूँ ओडीआई में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अभी कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, नहीं क्योंकि आनी उसमें ये चाहिए भी वैसे। है ना कि पाकिस्तान ने भी प्रीवियसली जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई की सीरीज हराई, ऐसा ही है। तो उससे भी पाकिस्तान को जो बच है गए आज वो ही। बेहतरी ये अभी की आप तरफ देखें रहा। ना और कि पाकिस्तान का इसलिए देखें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इवन अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान ऊपर जो है ना उसका रैंक है हाँ जी। ओडीआई में। तो मेरा ख्याल है ओडीआई में अब तो आप कहीं देखिए ना ना कहीं कि हमारी अगर बचत है। ज़्यादा चांस है कि अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका ऊपर जा सकता है, क्योंकि 104 पॉइंट है। अगर फिर डिफीट हो जाती है तो 3 से 4 पॉइंट अगर गिर जाए या 2 भी गिर जाए तो फिर भी जो है वो। तो ये भी इशू है। और देखें आगे आने वाली जो आपकी सीरीज है वो वेस्ट इंडीज से है ओडीआई की। वेस्ट इंडीज अपने मुल्क में टफ साइड है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे अब उनके पास प्लेयर आ रहे हैं और जैसे वो एफर्ट हाँ कर जी। रहे हैं, अब वो बेहतरी की तरफ जाते हुए थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है कि आप देखें ना कि बड़ी शेमफुल थिंग है कि और वो टीम जिसने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते हों वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आप देखें 2023 में वो क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है, इवन फिर इस तरीके से देखें तो उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था हाँ उसमें जी। भी क्वालिफाई नहीं कर सके, वो तो अभी होस्ट थे तो क्वालिफाई कर गए। और बेहतर चलो ठीक है ना। सेमीफाइनल तो खेल। कहने की बात यह है कि इसलिए बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो भी इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी क्रिकेट खेलें। तो पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं होगा वहां पर भी जीतना। हाँ तो जी। अगर पाकिस्तान ने अपनी जो ये हार की रविश है ये बरकरार रखी, तो फिर अभी नहीं तो आने वाली सिचुएशन में हमारे लिए प्रॉब्लम हाँ आती जी, नहीं है। 1-2 सालों में, 2 से 3 सालों में फिर आपको पता है फिर सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि अभी श्रीलंका के जो 99 पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब आपको पता है ना ओडीआई सीरीजें भी कम हो चुकी है। अगर यही
कंसिस्टेंट होती है ओडीआई सीरीज और तमाम टीम अपने मैचेस खेलती है, तो ये रैंकिंग जो है दिनों में जो है ऊपर नीचे होगी। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि T20 में हम कहाँ स्टैंड ले रहे हैं और उसमें हमारा क्या जो है वो T20 में हालात है? नंबर 7 पे है, आपको पता ही है काफी अर्से अच्छा, से। तो हमारे से ऊपर जो टॉप 6 टीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो इंडिया नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे इंग्लैंड है, नंबर 4 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 5 पे वेस्ट इंडीज है, नंबर 6 पे साउथ अफ्रीका है, नंबर 7 पे पाकिस्तान है, नंबर 8 पे श्रीलंका है, नंबर 9 पे बांग्लादेश है, नंबर 10 पे अफगानिस्तान है, नंबर 11 पे जिम्बाब्वे है, नंबर 12 पे आयरलैंड है। और ये पॉइंट्स के मार्जिन कितना कितना है हमारा? पॉइंट्स का मार्जिन अगर हम देख लें तो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और 247 पे हैं, ठीक है, और हमारे 235 है। नहीं, उनके 247 हाँ या जी, 227? 247 है उनके। हमारे 235 में हाँ ऊपर है जी, उनसे। वो ऊपर है। नहीं, उसके बाद जो टीम्स हैं हमारे बाद, हमारे, उनका और हाँ हमारा जी, डिफरेंस कितना है? वो आप देख लेंगे 232 पे श्रीलंका है, हम्म 229 पे जो है बांग्लादेश है, 222 पे अफगानिस्तान है, 197 पे जिम्बाब्वे है। तो यानी इतना कि यहाँ मार्जिन पर जो मार्जिन है वो एक से दो थोड़ा मैचों है, का यानी कि मार्जिन। अगर और जिस तरीके से हमारी क्योंकि सबसे ज्यादा जो वर्स्ट परफॉर्मेंस हमारी चल रही है वो हाँ जी, T20 में ही चल रही है। T20 में तो आप देखें ना, 2024 के बाद से हम कोई मैच जीत ही नहीं पा रहे। 15-16 T20 हारे हैं हम, 1-2 मैच जीते हैं। ऐसा ही है। तो वो एक हमारे लिए बड़ी खतरे की हाँ, घंटी है। क्योंकि अभी ये जो 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए तो हम क्वालिफाई कर गए। उसके लिए क्वालिफाई कर गए हम, अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि टॉप 10 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं, टॉप 12 टीम्स, उसमें तो हमारा नाम नंबर 7 पे है। ठीक है। और पहले भी कर गए थे, मेरे ख्याल से लास्ट मैच जीत गए थे 2024 का, जो जिसमें से दूसरी टीम भी डिफीट हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है, जब वरना उधर चांस बन गया था कि पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पर हो गया था, बाद में क्वालिफिकेशन हो गई थी। यानी कि T20 में पाकिस्तान है तो नंबर 7 पे, लेकिन क्योंकि 12 टीम्स क्वालिफाई करती हैं तो उस वजह से पाकिस्तान को इस दफ़ा जो है वो एक मौका मिल हाँ जाएगा जी, कि वरना पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। लेकिन लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट हो रही है, और T20 सीरीज अगर ज्यादा इसी खेली तरीके जाएगी। से आगे आने वाली सीरीज में हमें डिफीट होती है और फिर 2026 में आप बुरा खेलते हैं तो फिर आगे आपके लिए खतरा होगा। तो मेरा ख्याल है अभी होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे आंखों के सामने बड़ी बड़ी टीम्स ने क्वालिफाई राउंड खेले हैं। हाँ जी, श्रीलंका मतलब एक दफ़ा ओडीआई का वर्ल्ड कप जीतने वाली, एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली, और उसे क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ा। वेस्ट इंडीज ने खेला वेस्ट है। इंडीज ने खेला तो, और 2 दफ़ा की चैंपियन T20 की और 2 दफ़ा की ओडीआई की। तो इसलिए कि उन्होंने अपनी गिरती हुई परफॉर्मेंस के लिए कोई नहीं सोल्यूशन निकाला। हाँ जी, अगर हम भी उसी रविश पर चलते रहे तो ज़ाहिर है फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि भाई जहां पर आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, और जो हमारी हालत हो गई, हमें तो क्वालिफाई राउंड जीतने मसले हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हालात हो गए हाँ हमारे। जी, क्या हमें तो बड़ा मुश्किल है। हम तो जब खासतौर पे डबल माइंड के साथ जाते हैं और खासतौर पे क्वालिफाई, तो हम तो गलतियां करते हैं। छोटी टीम के खिलाफ भी हमारा जीतना ऐसा ही है कि जब पूरा मैच और फिर हम जाके जीतते हैं वन साइड, तो हम अच्छा, टेस्ट में अगर आप बता सकेंगे टेस्ट में हम इस वक्त कहाँ स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो अब नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट यानी पे भी कि नंबर 7 पे ही है, नो डाउट। अच्छा, और उससे नीचे जो टीम है वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, आयरलैंड है। और डिफरेंस कितना है हमारा उनका? वेस्ट इंडीज का 76 पॉइंट है, हमारे 82 है रेटिंग। क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा साइकिल स्टार्ट होगा टेस्ट का, उसमें भी ये है कि हम खेलेंगे वेस्ट इंडीज से पहले, टेस्ट सीरीज हाँ खेलेंगे, जी, और ये सीरीज होगी वेस्ट इंडीज में। तो वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना जो है ना इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि इस दफ़ा जो पाकिस्तान को जो देखना ये है कि देखिए आपने वेस्ट इंडीज़ खेलना है और अपने मुल्क में जो 3 सीरीज़ हैं जैसे आप खेलते हैं, लेकिन एक बात जो दूसरी टीम्स को समझ आ गई कि यार पाकिस्तान तो अपने मुल्क में बनाता है, एक स्पिन हाँ ट्रैक जी, बनाता है, तो वो टीम्स पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर रहेंगी। तो इस दफ़ा और जो टीम्स ने पाकिस्तान आना है इस दफ़ा, उनके पास स्पिन क्वालिटी अच्छी है, तो उनको यहाँ हराना भी मसला होगा। तो इसलिए ये तीनों फॉर्मेट में हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें जो हमारे जो भी कोचेज़ हैं, सेलेक्टर्स हैं, उनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड का टूर हुआ ना, उसके 2 मैचेस जिस तरीके से भी हम ओडीआई हार गए हैं, तीसरा होने वाला है उसमें भी जीतने के चांसेस बहुत कम नो नजर आते डाउट। हैं। बस अब तो ये टूर तो मैं समझता हूँ हमारे लिए, जिस तरह कहते हैं ना, बहुत ही पैथेटिक रहा है, क्योंकि इससे मैं नहीं समझता हमें कुछ भी हासिल हुआ है। कुछ भी नहीं हासिल हुआ, बस किसी भी डिपार्टमेंट में हमें कोई चीज़ नहीं मिली, सिवाय ये मैं कहता हूँ कि सुफियान मुकीम को एक दोबारा मौका मिला और उसने बेहतर गेंद की। अभी वो भी नहीं, वो ये है कि ट्रायल पे ही है। नहीं, ट्रायल की बात नहीं, मतलब देखो ना, मौका तो सबको मिला है, लेकिन कोई तो ट्रायल पे भी नहीं आ रहे ना। हाँ जी, अब देखे ना, एक लड़के ने न्यूजीलैंड में अगर कोई स्पिनर अच्छी गेंद कर दे, इसका मतलब वो स्पिनर में टैलेंट है। क्यों? जिस तरीके से कोई फास्ट बॉलर अगर इंडिया में अच्छी गेंद कर दे तो फास्ट बॉलर में टैलेंट है ना, क्योंकि वहां पर कोई नेचुरल हेल्प नहीं होती फास्ट बॉलर के लिए इंडिया में।
अब वो वहां पर कोई फास्ट बॉलर बेहतर गेंद कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटी है। न्यूजीलैंड के बैटर से तो आप देखें ना कि वो जो थे न्यूजीलैंड के बैटर हल्के जरूर न्यूकमर से, है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो बॉलर है वो बेचारा कौन सा को बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, और उन्हें भी तो जुम्मा 8 दिन हुए 4 मैच खेले। और आप देखें ना लेफ्ट आर्म स्पिनर की अगर हम बात करें तो इनको ज्यादातर पीछे नहीं होता, इनकी अपनी लाइन पे होता है। अगर वो लाइन बेहतर, यही सुफियान की मोहम्मद है साउथ अफ्रीका में, इनसे बेहतर पिचेस थी। नहीं, असल में आप गलत करते हैं ना, बात पता क्या है, देखो ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक बॉलर को कभी मार ही ना पड़े, ये कभी नहीं हो सकता। आप कुलदीप यादव को उठा ले, क्यों इंडिया ने बाहर किया था, इसीलिए बाहर किया था ना इंडिया ने कि भाई ज़ाहिर से बॉलिंग नहीं हो रही। कहने की बात ये दुनिया में ऐसा ना कोई बॉलर पैदा हुआ ना पैदा होगा कि जी जो थ्रू आउट खेले और उसे रन ही ना बने। एडम जैम्पा को ले ले, कभी वो बड़ी मार खा लेते हैं कभी बेहतर। असल चीज क्या होती है, आपने ये जो देखो जो सिलेक्टर बैठे होते हैं ना, जो देखने वाले बैठे होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये देखना कि ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक ये लड़का पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर उतर रहा है तो फिर इसको आप खिलाते चले जाते हैं, कभी वो बेहतर गेंद करता है, कभी उसे मार पड़ती है, फिर वो बेहतर होता है, कभी इसी तरह बॉलर बनते हैं, इसी तरह प्लेयर बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि कोई बैट्समैन ऐसा आ जाए जो हर 10 इनिंग्स खेले तो 10 की 10 में 50 कर दे, या बॉलर ऐसा आ जाए 10 मैच खेले तो 10 के 10 में अच्छा कर दे, ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल है, दुनिया में एक ही बुमराह है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा बॉलर दिखाए आपके जो हर फॉर्मेट में जो है बैट्समैनों को तंग कर रहा हो, वरना T20 आती है तो सबको मार पड़ती है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया अगर आप रखेंगे ना, फिर तो आप कभी कोई लड़का नहीं सिलेक्ट कर सकते। ऐसा ही है, और बेहतर बॉलिंग की उन्होंने नो डाउट, और ये है कि अभी कंसिस्टेंट खिलाते जाएंगे तो देखो आप ये कह सकते हैं कि अभी इनके कई टेस्ट होने बाकी हैं। जैसे अभी ये यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी में अगर उन्हें मौका देते तो एक टेस्ट होता उनका कि यहाँ पर वो इंडिया के अगेंस्ट कैसी बॉल करते हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यहाँ पाकिस्तान में कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के को अभी तक जितना मौका मिला है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिला है। अब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चाहे स्पिनर के लिए कुछ मदद हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो स्पिनर फ्रेंडली पिचेज होती है या स्पिनर के लिए बड़ा वहाँ पे हेल्प होती है। वहां की पिचेस जानी ही फास्ट बॉलर्स के लिए जाती है। एशियन सॉइल जो है वो जाना जाता है स्पिनर्स के लिए, तो वहां पर अभी उन्हें मौका ही नहीं मिला स्पिन बॉलिंग कराने का। अगर यहाँ पर वो बॉल करते हैं, लाइनो लेंथ अच्छी रख पाते हैं, तो मुझे लगता है वो यहाँ पर यंगस्टर है और स्पिनर हमें चाहिए, नो डाउट। और दूसरी कोई अगर लड़का मुझे थोड़ा इंप्रेस किया है, उसने वो कंडीशन के लिहाज से शायद लग रहा है, आप देखो वो यहाँ पर क्या, वो आकिब शोएब कि वो अब यहाँ पर खेलेंगे, जैसे PSL खेलेंगे, जिस तरीके से अगर यहाँ पे कोई सीरीज होती है वहाँ खेलेंगे तो पता चलेगा वो क्या गेंद करते हैं। बेहतर बॉल अभी वहाँ पर तो भाई बॉल, क्योंकि पिचेस पे बड़ी जबरदस्त गेंद निकल रहा है, सारे बॉलर की निकल रही है। हाँ ये और बात है कि कुछ बॉलर पहले ओवर अच्छे करते हैं, बाद में मार खा लेते हैं हमारे, क्योंकि हमें जो इस वक्त बड़ा कंसर्न है वो ये है बॉलिंग में कि 25 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं हम, बाकी 25 ओवर हमारा बॉलिंग नहीं है। वही तो असल जो मैच की सिचुएशन सारी खराब कर देती है। तो व्यूअर्स बात यह है कि जो अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं ये समझता हूँ कि हर गुजरते सीरीज के साथ हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर ये तसलसल बरकरार रहा और हमने अपनी रविश यही रखी और इसी तरीके से डिफीट होती चली गई, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें भी क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा। क्योंकि देखें जो दूसरी टीम्स हैं, आप अगर अपने आसपास में ही देखें, वो डे बाई डे इम्प्रूव कर रही हैं। अफगानिस्तान को आप देखें कि वो ODI क्रिकेट में बेहतर होता चला जा रहा है, T20 में बेहतर होता चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से श्रीलंका ने भी पिछले के मुकाबले में थोड़ी अब अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। तो जैसे जैसे ये टीम्स ऊपर आएंगी और हम जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कौन नीचे जाएगा, हम ही नीचे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश और हमारी एशिया में परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।